तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बाबरी सल्तनत का आगाज 1526 में हुआ था, जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली के सलातीन को शिकस्त दी थी। यह वाक़या न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मोड़ था, बल्कि इसने मुगल सल्तनत की बुनियाद भी रखी। आपने कभी सोचा है कि बाबरी सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए बहुत से लोग जद्दोजहद करते हैं, और इसके पीछे छुपे हकायक आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन, बाबरी सल्तनत एक अहम तारीखी मौजू है, जिसके असरात आज भी हमारे समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। यह एक ऐसा दौर था जिसने हिंदुस्तानी तारीख की समझ तब्दील की, और इसकी बुनियाद कुछ अहम वाक़यात और शख्सियात पर रखी गई थी। बाबरी सल्तनत के वक्त कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सियासी तौर पर यह एक ऐसा वक्त था जब मुख्तलिफ इलाकाई ताकतें मजबूत हो रही थीं, और एक मरकजी अथॉरिटी की कमी थी। समाजी और सकाफती तौर पर मुख्तलिफ गिरोहों और मजहबी फिरकों के दरमियान इंटरेक्शन ने एक पेचीदा माहौल पैदा किया। सुल्तान बाबर जो वस्ती एशिया से आए थे, जिसने अपनी फौजी मुहिमात की क़यादत की और 1526 में दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। बाबर की फौजी हिकमत अमली खास तौर पर पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने इसे फतह के करीब लाया। इनकी फौजी कामयाबियों के साथ साथ बाबर ने इंतजामी इस्लाहात भी मुतारफ करवाई, जिनका मकसद एक मुस्तहकम इंतजामी ढांचा कायम करना था। इसके अलावा अदालत में उलमा और अदीबों की मौजूदगी ने एक मुतहर्रिक मरकज के तौर पर बाबरी सल्तनत की शोहरत को तक़वियत दी। मजहबी रवादारी की पॉलिसियों ने मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। इन अवामल के संगम ने बिला आखिर एक मजबूत बुनियाद रखी। जिस पर आगे चलकर मुगल सल्तनत तामीर की गई। अगरचे बाबर का दौर चैलेंजेस से भरा हुआ था, लेकिन इनकी विरासत एक ऐसी सल्तनत की शक्ल में बरकरार रही जिसने बरसगीर पाको हिंद में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की। बाबरी सल्तनत की असलियत के बारे में बात करते हुए ये वाज़ेह हो जाता है कि इसका क़याम पेचीदा चैलेंजेस के दरमियान एक काबिल जिक्र कामयाबी थी। बाबर की क़यादत और उनकी हिकमत अमलियों ने इसके क़याम में अहम किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो अपनी सोच मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप हिंदुस्तानी तारीख के बारे में मज़ीद जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।